ये कहानी है माँ के भरोसे की और ये कहानी आपको बताएगी माँ का भरोसा कैसे लाखों तानों से, लाखों दुखों से, मुश्किलों से निकलकर हमारी तकदीर बदल सकता है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चों की अपने भरोसे से तकदीर बदल सकती है। ये कहानी है मेघा की, जिनका जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनका घर बहुत छोटा था, साधन बहुत सीमित थे और हालात भी मुश्किलों से भरे थे। उनके घर में सिर्फ उनके पिताजी ही थे जो काम करते थे, पर उनको नशे की लत थी। उस नशे की लत की वजह से घर में ना तो पैसा बचता था, ना ही घर का माहौल ठीक रहता था। हमेशा ही तनावपूर्ण, गुस्सा, झगड़े। तो मेघा जी की माँ को अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में जाके काम करना पड़ा, जैसे कि बर्तन धोना, झाड़ू करना, पोछा करना, ताकि बच्चों का पेट भर सके और बच्चों की स्टडी हो सके। मेघा जब भी अपने रिश्तेदारों के घर जाती, वहां पर उनका स्वागत प्यार से कम और तानों से ज्यादा हुआ करता। लोग उनकी गरीबी को देखकर, उनके घर के हालातों को देखकर उन पर तरह तरह की टिप्पणियां करते। इवन कि उनके स्कूल में भी उनका मजाक बनाया जाता। कोई उनको नशेड़ी की बेटी बोलता कि अगर इनके फादर ऐसे हैं तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। छोटी सी मेघा ये सब चुपचाप देखती और कुछ ना बोलती और मन ही मन कोशिश करती अपने आप को समझाने की और अपने आप से पूछती कि मेरी क्या गलती है। जैसे जैसे मेघा बड़ी होने लगी, उसको ये दुनियादारी, ये समाज की सोच और भी समझ आने लगी। पर मेघा ने अंदर ही अंदर ठान लिया था कि ये दुनिया चाहे कितना भी मजाक बनाए उसके घर के हालातों का, उसकी गरीबी का, पर वो लाइफ में कुछ करके दिखाएगी इन सब लोगों को। और जब भी वो अपनी माँ को दूसरों के घर में काम करते देखती, तो उनको लगता कि नहीं, उनको अपने घर के हालात बदलने हैं, उनको अपने आप को भी बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपनी जिंदगी को। उन्होंने अपनी स्टडी को बहुत ही सीरियसली लिया और उन्होंने अपनी स्टडी पर दिन रात एक कर दिया। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। कभी कभी मेघा लोगों की बातों से टूट जाती, लोगों के मजाक सुनकर वो थोड़ा सा डर जाती और उसको लगता शायद वो कुछ नहीं कर पाएगी, शायद जो लोग कह रहे हैं वो ही सच है। पर उनकी मदर उनका हाथ पकड़ती और कहती, मुझे पता है, मुझे तेरे पे भरोसा है कि तू एक ना एक दिन अपनी जिंदगी में जरूर कुछ करेगी। जैसे ही उनकी मदर उनको ये बात बोलती तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आता। उन्होंने एग्जाम्स देने स्टार्ट किए। एक दिन उनका पुलिस की नौकरी के लिए रिटन एग्जाम क्लियर हुआ, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी और वो थी फिजिकल टेस्ट। कुछ दिन पहले मेघा का लेग फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। भागना तो बहुत दूर की बात है और इस फिजिकल टेस्ट में उनका रनिंग टेस्ट होना था। हालांकि उसकी माँ को पता था कि उसका फिजिकल टेस्ट क्लियर होना इतना इजी नहीं, पर फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को मोटिवेट किया। उन्होंने खुद उसको बोला कि नहीं, तू फिजिकल एग्जाम देने जाएगी और मुझे पता है तू या तो जीत कर आएगी या फिर सीख कर आएगी। उनकी माँ की ये बात सुनते ही मेघा के अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने डिसाइड किया फिजिकल एग्जाम में अपीयर होना। हालांकि लोग उनको बहुत डिमोटिवेट कर रहे थे, ये बोलकर कि फिजिकल एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है और जो अच्छे भले लोग होते हैं उनका भी बहुत मुश्किल से निकलता है। उस दिन फिजिकल एग्जाम देने के लिए मेघा और उनके मदर दोनों गए थे। उनके मदर गेट के बाहर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मेघा का फिजिकल एग्जाम स्टार्ट हुआ, उनकी रनिंग स्टार्ट हुई। उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और उनकी आंखों के सामने जैसे ही उनकी मदर की पिक्चर आई और उनके फादर की पिक्चर आई, तो उनके अंदर से एक मोटिवेशन आया, एक हिम्मत आई। न जाने कैसे उन्होंने उस दिन फ्रैक्चर होने के बावजूद भी रनिंग एग्जाम एंड फिजिकल एग्जाम क्लियर कर लिया। वो बताती हैं उनको खुद ही पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ और उसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ का है, जिन्होंने उनको ऑलवेज मोटिवेट किया। जैसे ही वो गेट से बाहर आई, उनकी माँ उनके सामने बैठी थी और उनको देखकर एकदम खड़ी हो गई। मेघा की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। उनको रोते देखकर उनकी माँ को लगा शायद उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और उनकी माँ ने उनको बहुत जोर से हग किया और बोला, कोई बात नहीं अगर बेटा, नहीं क्लियर हुआ तो इट्स ओके, लाइफ और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी। मेघा इतनी इमोशनल हुई पड़ी थी, बोलने को भी नहीं आ रही थी कि वो अपनी माँ को बोल सके कि उनका एग्जाम क्लियर हो गया। उन्होंने अपनी माँ को हक किया और रोने लगी
और रोते-रोते बोली। माँ, मेरा फिजिकल क्लियर हो गया। जैसे ही उनकी माँ ने ये सुना, मानो कि उनको सब कुछ मिल गया और दुनिया की हर एक खुशी मिल गई, जिनसे वो अब तक वंचित थी। आज मेघा एक सम्मानित पुलिस अधिकारी है। वही रिश्तेदार जो उनको कभी कमजोर समझते थे, उनका मजाक बनाते थे, वही आज उनकी तारीफ करते नहीं थकते। और वही रिश्तेदार अपने बच्चों को उनकी उदाहरण या एग्जाम्पल्स देते हैं। मेघा बचपन से ही नोटिस करती थी कि उनकी माँ ने कभी भी आज तक सोने की बालियां नहीं पहनी या सोने के इयररिंग्स नहीं पहने। अपनी पहली सैलरी पर मेघा ने अपनी माँ को सोने की बालियां गिफ्ट की और वो गिफ्ट लेते ही उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि एक पूरी जिंदगी की कहानी झलकती थी। मेघा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर मेहनत के साथ माँ का भरोसा भी साथ हो, तो कोई भी बेटी अपनी तकदीर बदल सकती है। तो ये थी मोटिवेशनल स्टोरी मेघा की, और इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में हमेशा दो पिक्चर्स होती हैं, एक जो हमें मोटिवेट करती है और एक जो हमें डीमोटिवेट करती है। माना कि हम कभी-कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है शायद हम कुछ नहीं कर पाएँगे, पर हमें मोटिवेट करने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो हमें हमेशा ही लाइफ में मोटिवेटेड रहना चाहिए, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और अगर आप इस कहानी की पूरी रिकॉर्डिंग या फिर पूरी बातचीत सुनना चाहते हैं डिटेल में, तो इसके लिए अलग से पॉडकास्ट शूट किया गया है और आप नीचे दिए लिंक पर जाकर पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं। थैंक यू।